अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। ऐसा लग सकता है कि ये छोटी सी चूंटी खो गई है, लेकिन ये दरअसल खुराक की तलाश में फिर रही है। ये अपनी कॉलोनी से बाहर निकल आई और इसे कुछ मज़ेदार खुशबू आ रही है। चूंटियों की नज़र कमज़ोर होती है, यही वजह है कि ये एक दूसरे से बात करने के लिए फेरोमोन्स पर इन्हसार करती हैं। ये फेरोमोन्स चूंटियों के कोऑर्डिनेशन के पीछे का राज हैं। ये केमिकल इशारे होते हैं जिन्हें चूंटियां अपने रास्ते पर छोड़ती हैं ताकि दूसरों को पता चले कि कहाँ जाना है और क्या करना है। जब चूंटियां चलती हैं तो ये अपनी पीठ को मुख्तलिफ सतहों पर रगड़ती हैं निशानात को छोड़ने के लिए। ये कीड़े मुख्तलिफ मकासद के लिए 20 मुख्तलिफ सिग्नल्स छोड़ सकते हैं। ये इनके कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में जमा होता है। कुछ फेरोमोन्स एक मसले से जान छुड़वाने के लिए एक बुलावा होते हैं, कुछ दूसरी चूंटियों को खुराक के लिए बुलाते हैं। अरे यहाँ पर मदद के लिए पुकारने के लिए भी फेरोमोन्स होते हैं। छोटी चूंटी जिसे आपने पहले देखा कुछ पत्थरों और टहनियों पर चढ़ रही है। अचानक उसे एक सैंडविच का बड़ा टुकड़ा मिला जो फेंक दिया गया था। ऐसे खजाने को ढूंढने के बाद चूंटी जल्दी से मुड़ी और अपनी पीठ को जमीन से टच किया। बहुत जल्द दूसरे स्कैवेंजर्स, खुराक ढूंढने वाले और वर्कर्स नजर आए। स्कैवेंजर चूंटियों ने एक दूसरे को उनके एंटीना को टच करके बातचीत की। ये चलता रहा जब तक कि ज़रूरी मालूमात उनके घोंसले तक ना पहुंची। बहुत सी स्कैवेंजर चूंटियों ने अपना काम छोड़ दिया और सैंडविच तक जाने वाले रास्ते की पैरवी की। उन्होंने खुराक के टुकड़े का मुशाहिदा किया जो कहीं से आ गया और कुछ टुकड़े काटना शुरू कर दिए। कुछ बड़ी सोल्जर आंट्स जिनका खास मकसद लड़ना और घोंसले की हिफाजत करना है, उन्होंने करीबी इलाके को कंट्रोल किया। इस तरह दूसरे कीड़े उनका इनाम नहीं छीन सकते। वो घर की तरफ खतरनाक रास्ते पर चल रही हैं। उनके पास पालने के लिए एक कॉलोनी है, एक मलका के साथ जो एक दिन में 15,000 तक अंडे देती है। वो जितना ले सकें उतना ज़्यादा की ज़रूरत है। मलका चूंटी अपनी ज़िंदगी में लाखों अंडे दे सकती है। वो पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ी होती है और वाहिद होती है जो नई चूंटियों को पैदा कर सकती है। मलका कई सालों तक जिंदा रह सकती है। ऐसी चूंटियां तब पैदा होती हैं जब उनकी माँ एक खास अंडा दे। ये दूसरे अंडों से मुख्तलिफ होते हैं जो एक वर्कर या सोल्जर चूंटी के तौर पर ख़त्म होते हैं। ये खास अंडे तब दिए जाते हैं जब एक कॉलोनी एक खास साइज की हो जाए। चूंटियां जो इन अंडों से पैदा होती हैं वो औसत चूंटियों से बड़ी होती हैं और उनके पर होते हैं। ये चूंटी या तो एक मलका होती है या मेल आंट जो रिप्रोडक्शन के अमल में हिस्सा ले सके। मुमकिना मलका चूंटियों को बाहर के खतरनाक माहौल में जाना होता है। उन्हें घोंसला बनाने के लिए एक नई जगह की ज़रूरत होती है जो बाद में एक कॉलोनी बन सके। 500 में से सिर्फ एक चूंटी कामयाब होती है। मलका के दिए जाने वाले अंडे 2 इकसाम में तकसीम होते हैं, वर्कर नॉन रिप्रोड्यूसिंग चूंटियों और शाही रिप्रोड्यूसिंग चूंटियों में। एक चूंटी बड़ी या छोटी पैदा नहीं होती। ये इस पर इन्हसार करता है कि वो क्या खाती हैं जब वो कम उम्र हों। अगर वो बड़ी हों तो सोल्जर आंट्स बन जाती हैं। अगर वो एवरेज साइज की हों तो वो वर्कर या स्कैवेंजर बन जाती हैं। और अगर वो छोटी हों तो उन्हें लार्वा की परवरिश करनी होती है और घोंसले को अच्छा और साफ सुथरा रखना होता है। लेकिन आखिर में किसी भी चूंटी का काम सिर्फ मलका और उसकी खिदमत करना होता है। चूंटियों ने सारे सैंडविच को घेर लिया, टुकड़ों को उठाया और उन्हें एक एक करके घोंसले तक ले गईं। चूंटियां अपने साइज से 10 से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। ये इन्हें ज़मीन के ताकतवर क्रीचर्स में से एक बनाता है इनके साइज के मुताबिक। कुछ चूंटियां बड़े टुकड़े उठाकर जा रही हैं जैसा कि चीज़ वगैरह के टुकड़े। उन्होंने हत्ता के ब्रेड का एक बड़ा टुकड़ा खींचा जिसके लिए दर्जनों चूंटियों की ज़रूरत होती है। कुछ सोल्जर चूंटियां इलाके की गश्त पर हैं, ये यकीनी बनाने के लिए कि उनके साथी हिफाजत में हैं। चूंटियों ने टुकड़े उठाए और घसीटे। वो बहुत सी पहाड़ियां चढ़ीं और कई ढलवानों से उतरीं जब तक कि वो घोंसले तक ना पहुंची। वहां पर मौजूद चूंटियां पहले से ही खाने की आमद के लिए तैयार हैं। वो जितना कर सकती हैं उतना जगह को साफ किया। एक बड़ी कॉलोनी इन चूंटियों के ऊपर है। उन्होंने कॉलोनी के दाखिली रास्ते तक सफर जारी रखा, लेकिन परछाई बड़ी हो गई। ये एक बड़ा वास्प है और वो सैंडविच का हिस्सा चाहता है। स्कैवेंजर चूंटियां होशियार हैं और उन्होंने वार्निंग के फेरोमोन्स छोड़े।
सोल्जर चूंटियों ने इसे संभाल लिया। उन्होंने स्कैवेंजर चूंटियों की हिफाजत के लिए उनके गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाई ताकि वो हिफाजत से पहुंच जाएं। वास्प इनके ऊपर उड़ता रहा लेकिन कुछ कर ना सका। रीइंफोर्समेंट्स पहुंची और घोंसले की तरफ जाती चूंटियों की हिफाजत की। पूरी कॉलोनी होशियार और दिफाई मूड में है, लेकिन गिर्द मजीद वास्प उड़ने लगे, सैंडविच का एक टुकड़ा छीनने के लिए। सोल्जर चूंटियां मुनज्जम हैं और यकीनी बनाया कि उनकी डिफेंस ना टूटे। दीवार जो उन्होंने बनाई वो मोटी और मोटी होती गई जब तक कि वास्प दूर ना उड़ गए। चूंटियों ने जश्न मनाया और ज़्यादातर सैंडविच को नीचे कॉलोनी में ले गईं। सुरंगें जिनसे वो गुजरी वो नीचे 6 फीट तक गहरी हो सकती हैं। ये ज़्यादातर इंसानों के कद से ज़्यादा फासला है। वर्कर चूंटियों का काम सुरंग खोदना और घोंसले की हिफाजत करना है। मलका पूरी घोंसले में अंडे देती रहती है, जबकि नर्स चूंटियां लार्वा की परवरिश करती हैं। इन लार्वों को जिंदा रहने के लिए खास दर्जा हरारत चाहिए। नर्स चूंटियां लार्वे को ऊपर वाले हिस्से में लाती हैं जहां दिन के दौरान दर्जा हरारत दुरुस्त होता है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो लार्वे को सुरंगों के अंदर दूसरे ठंडे हिस्सों में ले जाया जाता है। ऊपर और नीचे, इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। सही दर्जा हरारत के लिए कुछ भी, जब तक कि लार्वा बालिग चूंटी में तब्दील ना हो जाए। मलका की खिदमत के लिए घोंसले के अंदर बहुत सी हाईवेज होती हैं, वो बड़े इलाकों को जोड़ती हैं। छोटी सुरंगें भी होती हैं जो छोटे हिस्सों में जाती हैं जहां चूंटियां आराम कर सकें, खा पी और सो सकें। सतह के बिल्कुल नीचे सुरंगों का एक और सिस्टम बनाया जाता है। चूंकि सतह पर मरकजी दरवाजे से जाना अनसेफ हो सकता है, ऐसी सुरंगें घोंसले में खुराक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस सिस्टम का वाहिद मनफी पहलू ये है कि दूसरे खतरनाक क्रीचर्स इन सुरंगों में चुपके से आ सकते हैं और घात लगाकर इनके अपने घर में इन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन बाद में चूंटियां अपने इनाम के साथ आती हैं। वो दावत की तैयारी कर रही हैं, लेकिन चूंकि ये इंसेक्ट्स बहुत साफ सुथरे होते हैं, वो हमेशा यकीनी बनाते हैं कि हर चीज़ जो वो घर लाएं कोई गंदगी ना फैलाए। एनीवे, खुराक सैकड़ों और हज़ारों चूंटियों में तकसीम हो गई। वो ज़्यादातर सैंडविच को कुछ ही घंटों में नीचे सुरंगों तक ले जाते हैं। यहाँ कोई ब्रेक्स नहीं, सिर्फ काम है। लेकिन अचानक उन्होंने ज़मीन में हलचल महसूस की। बहुत सी स्कैवेंजर और वर्कर चूंटियां नीचे खौफ से भागने लगीं। बाहर बारिश शुरू हो गई। चूंटियां हंगामी हालात को संभालने में बहुत तेज़ होती हैं। वो फौरन घोंसले के दाखिली रास्ते पर गईं और सुराख को मिट्टी से बंद कर दिया। इस तरह पानी उनके घरों में नहीं घुस सकता, लेकिन ये बारिश को अंदर जाने से नहीं रोक सकती। इनमें बहुत से दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते होते हैं। इन तमाम को बंद करने के लिए वक्त काफ़ी नहीं होता। चूंटियों ने सैलाब से बचने के लिए सतह की तरफ जाना शुरू कर दिया। बहुत से छोटे हिस्से पानी से भर गए, लेकिन नर्स चूंटियां सतह तक पहुंचने में कामयाब रहीं। अगरचा बारिश अब भी जारी है, लेकिन चूंटियां एक महफूज जगह तक पहुंच गईं, वहां पर बारिश के रुकने का इंतजार करने के लिए। घोंसला मुकम्मल तौर पर सैलाब में है। इसका मतलब चूंटियों को एक नई जगह देखनी होगी और एक नई कॉलोनी बसानी होगी। वो नए इलाके की तलाश में निकल पड़ी। वो दूसरे घोंसलों के करीब से गुजरी और उन्हें बचने के लिए उनसे किनारा करना होगा। शुरुआत में ये 2,50,000 थीं, लेकिन अब ये सिर्फ आधी बची हैं। सफ़र के घंटों बाद इन्हें ऐसा इलाका मिल गया जो रुकने के लिए महफूज मालूम होता है। मलका ने अंडे देने नहीं छोड़े। यही वजह है कि इनके नाकाबिले यकीन तंजीमी महारत से ये चूंटियां कुछ ही दिनों में एक नया घोंसला बना सकती हैं। अगर मलका चूंटी गायब हो जाए तो चूंटियां बस काम छोड़ देती हैं और कॉलोनी छोड़ देती हैं। चूंकि ये इंसेक्ट बहुत वफादार होते हैं और गैर इनफरादी मखलूक होते हैं, इनके पास अब जिंदगी का मकसद नहीं होता और इनमें से ज़्यादातर अकेले हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। पहला इंसेक्ट शायद 400 मिलियन साल पहले जाहिर हुआ। जहाँ तक चूंटियों की बात है तो उन्होंने दिन की रोशनी करीबन 100 मिलियन साल पहले देखी। वो डायनासोर्स के साथ चलीं। वो उस वक्त डोमिनेंट इंसेक्ट्स नहीं थीं। बड़ी ड्रैगन फ्लाइज, कॉकरोचेस और दीमक इंसेक्ट्स की दुनिया में दरअसल बड़े हैं, लेकिन 60 मिलियन साल पहले चूंटियों ने डोमिनेंट इंसेक्ट होने पर दावा किया। वहाँ पूरी दुनिया में 12,000 से ज़ायद स्पीशीज़ थीं, सिवाय एंटार्क्टिका के। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।